नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय हैं उनमें सहायक शिक्षक के पद पर रहते हुए हजारों ऐसे शिक्षक साथी हैं जो हेड मास्टर का प्रभार जिन्होंने लिया हुआ है और इंचार्ज हेड मास्टर के रूप में वो कार्य कर रहे थे। उस मामले को लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और उसका जो लाभ मिलेगा उन हजारों शिक्षकों को मिलेगा जो सहायक शिक्षक के पद पर रहते हुए हेड मास्टर का प्रभार संभाले हुए थे, यानी कि हेड मास्टर का कार्य कर रहे थे अपने विद्यालयों में। उन सबको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्या मामला था, क्या कुछ उसमें आया है, इस पर आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो सब बात करते हैं, मामला क्या है। जो परिषदीय स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें हजारों ऐसे इंचार्ज हेडमास्टर्स हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर हैं, लेकिन कार्य जो उनसे लिया जा रहा है वो हेडमास्टर का लिया जा रहा है। यानी स्कूल में जो हेडमास्टर के कार्य होते हैं उन कार्य को वो लगातार करते आ रहे हैं, जिसको लेकर के जो ऐसे हेडमास्टर्स थे उन्होंने मांग की थी कि हमें हेडमास्टर के बराबर वेतन मिलना चाहिए। तो अगर हम मूल विवाद की बात करें तो मूल विवाद ये है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों को हेडमास्टर इंचार्ज का दायित्व सौंपा गया। ये शिक्षक हेडमास्टर के सभी कार्य करते थे, लेकिन उन्हें केवल सहायक अध्यापक का वेतन मिलता था। यानी कि बात सिर्फ इतनी है, कार्य हेडमास्टर का और वेतन सहायक शिक्षक का। त्रिपुरारी दुबे और अन्य शिक्षकों ने इस अन्याय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यानी इस मांग को लेकर के त्रिपुरारी दुबे और अन्य शिक्षकों ने इस मामले को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद लेकर के गए और वहाँ पर जो है 30 अप्रैल 2025 को माननीय हाई कोर्ट ने इनकी बात को समझा और इनके पक्ष में फैसला दिया और सरकार को आदेश दिया कि आप जो है इन हेडमास्टर्स जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हेडमास्टर हैं, इनको जो है आप हेडमास्टर के बराबर वेतन दीजिए। सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त 2025 यानी कि कल के दिन इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है बड़े कड़े शब्दों में सरकार से कहती है कि शिक्षकों का शोषण बंद कीजिए और ये जो हेडमास्टर आपने बना रखे हैं या हेडमास्टर का पद के सारे ये काम कर रहे हैं, तो इनको आप हेडमास्टर के बराबर वेतन दीजिए। और यहाँ तक भी कहा कि जो बकाया राशि है इनकी, यानी कि हेडमास्टर के वेतन में और सहायक शिक्षक के वेतन में जो डिफरेंस है, उस बकाया राशि को भी आप इनको दीजिए। तो ये जो है एक बड़ा कदम है शिक्षकों को लेकर के और
ये भी कहा गया कि आप या तो इनका प्रमोशन कीजिए, ना ही आप इनका प्रमोशन कर रहे हैं और काम इनसे आप हेडमास्टर का ले रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले पद का आप इनसे कार्य ले रहे हैं और इनको जो है आप वेतन निचले पद का दे रहे हैं। ये सही बात नहीं है, ये शिक्षकों का शोषण है। तो कुल मिला के बात यही है कि जो ऐसे शिक्षक हैं जो हेडमास्टर का कार्यभार संभाले हुए हैं और हेडमास्टर की जगह काम कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक साथियों का जो है बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि उनको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला, उनको डिफरेंस भी मिलेगा और वो मिलेगा 2014 से। 2014 से जो लोग पदों पे बने हुए हैं उनको डिफरेंस मिलेगा। साथ ही बस अनिवार्यता, यानी कि अगर हम कहें कि एलिजिबिलिटी की बात हम करें कि किन लोगों को ये मिलेगा, तो उसमें यह है कि पहली शर्त तो इसमें यह है कि ऐसे शिक्षक साथी जो हेडमास्टर इंचार्ज हैं और पिछले 5 साल, यानी कि 5 साल का उनके पास अनुभव है, यानी कि वो विभाग में या स्कूल में 5 साल से बने हुए हैं, 5 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जब अपर पद के लिए, ऊपरी पद के लिए, यानी हेडमास्टर पद के लिए बात करें तो वहाँ पर टीईटी का भी होना अनिवार्य है। तो कुल मिला के 2-3 शर्तें हैं जो इन शर्तों को पूरा करेंगे उन अध्यापकों को हेडमास्टर के बराबर वेतन भी मिलेगा और जो डिफरेंस है जो 2014 से लेकर अब तक उनका बनता है बकाया, वो भी सरकार को देना होगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार इस आदेश का किस तरीके से पालन करती है। ये तो तय है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब ये निर्णय दे दिया है कि आपको इन ऐसे शिक्षकों को हेडमास्टर के वेतन के बराबर वेतन देना है, तो जाहिर सी बात है सरकार इससे बच नहीं सकती। दूसरा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। आप सभी जानते होंगे एक सहायक शिक्षक का जो ग्रेड पे है, वेतनमान है, वो 4200 ग्रेड पे है और जो हेडमास्टर का 4600 ग्रेड पे है। तो यानी कि अब जो वेतन मिलेगा आगे से शिक्षकों को वो 46, यानी कि जो इंचार्ज हेडमास्टर हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो अब 4600 ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा। और जो ये डिफरेंस है 400 का ग्रेड पे में, ये भी बकाया राशि उनको सरकार को देनी होगी, विभाग को देनी होगी। तो ऐसे सभी हेडमास्टर साथियों को बधाई। ये अपडेट थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। उम्मीद है फैसले को आप समझ पाए होंगे क्या कुछ इसमें था। आगे जो भी कोई नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।